आप सभी का स्वागत है अभिनंदन ऑफिसर्स अकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर 15 मिनट शो में। आज का टॉपिक खास महत्वपूर्ण है और टॉपिक है उपराष्ट्रपति। आपको दिख भी रहा है, उपराष्ट्रपति भारत के जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वरीयता क्रम में इनका द्वितीय स्थान है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। और चलिए बिना विलंब के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और इसमें पहला प्रश्न आपको दिख रहा है। पहला प्रश्न इसमें दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित जो है लोकसभा की अवश्य सहमति होनी चाहिए। वह अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ देंगे। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछा जा रहा है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है उपराष्ट्रपति के विषय में, और यह कथन जो सही नहीं होगा वह विकल्प डी सही हो जाए कि वह अपना कार्यकाल पद की अवधि के समाप्त होने के बाद तत्काल छोड़ देंगे। जब तक उनके उत्तराधिकारी नहीं आते हैं तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, भारतीय उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प कहाँ लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प कहाँ पर? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के संयुक्त अधिवेशन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह संकल्प आएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में यह संकल्प आएगा। राज्यसभा में संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है और इस पर लोकसभा अपनी सहमति देती है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 64 यह कहेगा कि यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचित करता है? कौन जो है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। तो दिए गए विकल्प में आपका विकल्प एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य जो है भाग लेते हैं, सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है कि कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मताधिकार नहीं है परंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मताधिकार है, और वह हो जाएंगे राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में यह मताधिकार इनको प्राप्त नहीं है, परंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इनको मताधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न कि भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है, कौन तय करता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तय किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय जो किया जाता है यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, जबकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, जिसकी तत्काल सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या है भाई? भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है और सही उत्तर का चयन करना है। इसमें के पास पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य को करता है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है या पद च्युत किया जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। सही उत्तर में से चयन करना है। इसमें सही उत्तर आपका जो हो जाएगा यह चारों हो जाएगा, विकल्प डी इसमें सभी उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का निर्वाचित होने की योग्यता है। जनता के सदन के निर्वाचित होने की योग्यता है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। दिए गए विकल्प में से क्या सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या सही नहीं है? तो 1 और 4 सही नहीं। उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, न कि जनता के सदन का, और उसको औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाने, उससे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जाता है, पद से हटाया जाता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, नीलम संजीव रेड्डी, हिदायतुल्लाह। इसमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? दिए गए विकल्प में से क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? तो इसमें नीलम संजीव रेड्डी यह भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे बल्कि लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। यह आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम भी रह चुके थे, कुशल प्रशासक थे। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। एस राधाकृष्णन। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ऐसे पदाधिकारी हैं जो उस सदन के सदस्य नहीं है,
और बिहार जीविका भर्ती के लिए ऑफिसर्स अकेडमी आपके लिए लाया, विभिन्न पदों के लिए बहाली। यह कोर्स लाया जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा। यह कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? फखरुद्दीन अली अहमद, की बीबी गिरी, की एस राधाकृष्णन, की जाकिर हुसैन। इसमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? और इसमें फखरुद्दीन अली अहमद जो है उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित नहीं किए। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? यह 52 है कि 53 है कि 64 है कि 66 है? यह चुनाव 66 के तहत जो है 66 के तहत होता है। यह कहे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 63 का है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, यह पदेन सभापति के विषय में कहेगा। जबकि यह चुनाव के बारे में उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में कहेगा। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, लोकसभा, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। यह जो है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से कि अप्रत्यक्ष रूप से, कि राष्ट्रपति की नियुक्ति से, कि सुप्रीम कोर्ट के चयन से? यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा और यह निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। रही बात प्रस्तावक और अनुमोदक की, तो 20 प्रस्तावक इस चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। 20 अनुमोदक होते हैं 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। वही व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बन सकता है जो भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु जिसकी पूरी हो चुकी है, वह किसी लाभ के पद पर नहीं है और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष चाहिए और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी मुखिया, सरपंच, अध्यक्ष आदि बनने के लिए मेयर न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को कौन नामांकित करता है? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, लोकसभा के सदस्य, संसद के सदस्य। कौन नामांकित करेंगे? तो इसमें दिए गए विकल्प में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा यह संसद के सदस्य करेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य या राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती है, यानी एमएलए भाग नहीं लेते हैं, एमएलसी भाग नहीं लेते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? तो यह प्रक्रिया राज्यसभा में होती है और एक संकल्प के माध्यम से इनको पद से हटाया जाता है। संकल्प पारित हो जाने के बाद इसे लोकसभा में भेजा जाता है, लोकसभा भी सहमति जता देती है, तब उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत कितना है? जो है आवश्यक साधारण बहुमत की, विशेष बहुमत की, 2/3 बहुमत, बहुमत के साथ अनुमोदन। विकल्प क्या इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक साधारण बहुमत है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल के उपरांत उन्हें कौन सा पद मिलता है? लोकसभा का सदस्य की, राज्यसभा, मुख्यमंत्री? कोई नहीं। आपका क्या उत्तर हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आने से पहले आपका 72वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच लाइव ऑफिसर्स अकेडमी से आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो अभी अनलिमिटेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू, बोर्ड पीडीएफ इसमें मिलेगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद का निपटारा कौन करता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा जो किया जाता है यह किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उपराष्ट्रपति की पात्रता में क्या शामिल है? भारत का नागरिक और राज्यसभा के सदस्य बनने का योग्य होना 35 वर्ष। उपरोक्त सभी हो जाएगा कि वह भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, 35 वर्ष की आयु हो, वह लाभ के पद पर नहीं हो, यह योग्यता हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक नया उपराष्ट्रपति नियुक्त न हो जाए, राष्ट्रपति आदेश दे, राज्यसभा की सहमति से, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन किस मद से दिया जाता है? तो यह मद दिया जाता है समेकित निधि से दिया जाता है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और वह जो है सभापति के रूप में वह वेतन लेते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन लेते हैं।
वेतन लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के लिए शपथ में उल्लेख कहाँ पर है? संविधान की रक्षा करना, भारत की एकता बनाए रखना, निष्ठा और सत्य निष्ठा से पद का निर्वहन करना। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक नियुक्त कर सकते हैं? और यह नियुक्त कर सकते हैं 6 माह के लिए, 6 माह के लिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, कि बहुमत प्रणाली के द्वारा, कि प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, कि प्रथम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के द्वारा। तो यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बीपीएससीआईडीओ के लिए टारगेट बैच ऑफिसर्स अकेडमी लाया, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो अभी अनलिमिटेड। चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, 15 टेस्ट भी इसमें आपको उपलब्ध होंगे। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है? 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक, 5 प्रस्तावक, 5 अनुमोदक, 15 प्रस्तावक, 15 अनुमोदक। इसमें कोई नहीं हो जाएगा। इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। 20 प्रस्तावक और 20 प्रस्तावक इसमें और 20 अनुमोदक होते हैं। तो यह इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। 20 प्रस्तावक होंगे, 20 अनुमोदक इसमें होंगे। अगला प्रश्न है कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उसका उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है? स्वतः रिक्त होता है, बना रहता है, अस्थायी होता है, स्थगित रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? और इसमें स्वतः रिक्त हो जाता है, स्वतः रिक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा के सभापति का वेतन किस अधिनियम के तहत निर्धारित है? किस अधिनियम के तहत? और यह संसद वेतन अधिनियम जो है 1954 के तहत निर्धारित है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।